हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वन शॉट वीडियो, जिसमें मैं आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दूंगा। इसमें अपने पास 5 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। अब 1.1 में अपने पास दो मेथड है, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। एंड सेकेंड प्रैक्टिस सेट में अपने पास ग्राफ है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, 20 मिनट का है। वो आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो 1.3 जो है वो आपका क्रैमर्स रूल पे बेस है। ये आपको 11th एंड 12th में भी काम आएगा, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको अभी अच्छे से कर लो, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। 1.4 जो बहुत लोगों को हार्ड लगता है, ये सबसे ईजी है। इसमें थोड़ा सा अपने को अजम्पशन करना पड़ता है, दैट्स इट। और बाकी सब इसमें भी सेम है, लीनियर इक्वेशन जैसे एलिमिनेशन मेथड करते हैं वही करना है। और 1.5 में है अपना वर्ड प्रॉब्लम। अपने को वर्ड प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, समझ के इक्वेशन बनाने आना चाहिए, बस इतना ही है। तो अभी चलते हैं अपन 1.1 के प्रैक्टिस सेट में, जो कि क्या है देखिए। अ, देखिए मैंने सबसे पहले तो वाला ही उठा दिया है, मतलब हार्ड मीन्स इजी है, बट ये वाला कर लिया तो आप लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो इजीली कर ही लोगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए एक्स की जो वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में वो वाई की वैल्यू होगी, और वाई की जो वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू होगी। तो ऐसे टाइप की इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग, ये जो इक्वेशन दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। 57y इज इक्वल टू 172, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और सिमिलरली 57x माइनस 49y को हम लोग 252, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब ऐसे टाइप की इक्वेशन को आपको क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2। देखिए 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा आंसर, देखिए 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। हम लोग इसको ऐड कर रहे तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 106। अभी देखो माइनस माइनस प्लस होता है, बट माइनस का साइन आएगा, तो 106y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 424। अब यहाँ से मैं 106 क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लिया 424, मल्टीप्लाई में ये साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। 424 डिवाइड बाई 106, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वन जा और ये फोर जा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक बार ऐड करने से। अब इसी इक्वेशन को अपने को क्या करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2/1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब लिखेंगे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8x बचेगा। इसमें क्या बचेगा, +8y इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 80। अब सब में से कॉमन क्या है, अपने पास 8 कॉमन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 बचा। अब मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 8। तो 80 कब आएगा, 8 के टेबल में 10 था। तो देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया था ना, तो हम इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। चलिए मैं इसको इक्वेशन 3 ले लेता हूँ, इक्वेशन 3, और इसको इक्वेशन 4 ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन आए इसको हम लोग करेंगे एक बार। देखिए साइन क्या है, देखिए -y और +y, तो हम क्या करेंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 एंड 4। अब दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि देखो अगर y x अपना सबका दोनों का वेरिएबल सेम है, तो हम लोग अलग साइन वालों को ऐड कर देंगे, तो ज्यादा एडिंग ज्यादा इजी होता है, तो हम वही करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, कहाँ आता है 2 के टेबल में, 7 था, तो ये आपका x आ गया। ठीक है, x।
अब इस x को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर कौन से भी में पुट करो, 1 2 3 4, लेकिन इजी क्या रहेगा, 4 में पुट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 4 में हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 7 को। तो चलिए x की जगह पे 7 पुट किया, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, वाई इज इक्वल्स टू प्लस है, वो साइड गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 7, तो वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 आपका हो जाएगा 3। तो आपके x और y की वैल्यू क्या आ गई इसमें, जो कि है 7, 3। ठीक है, जिसको अगर ये वीडियो ये वापस से नहीं समझा, एक बार रिपीट करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में y में है और y की वैल्यू x में है, तो इसको आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। जो आपके पास क्वेश्चन वो सॉल्व करने के बाद आएगा, वो दोनों को आपको चेक करना है कि साइन क्या है, फिर उसको हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये समझा आपको। और प्रैक्टिस सेट 1.1 में यही है, देखो सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको एलिमिनेशन से बताया, तो एलिमिनेशन मेथड आपका हो जाना चाहिए, तो इसमें और कोई समय है नहीं कि जो आपको हार्ड पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.3 बेस है आपका क्रैमर्स रूल पे। ठीक है, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखो सबसे पहले हम लोग को इसमें निकालना है d, देन dx, देन dy। ठीक है, इजीली निकल जाता है, बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ आपको। d लिखना है, अभी देखो d में आपको जो ये ऊपर के ना इनको ऊपर लिखना है और ये नीचे वालों को नीचे लिखना है। अब देखो d के लिए आप एक्स वाई की वैल्यू लगो। ठीक है, d के लिए आप कौन सी वैल्यू लिखो, एक्स वाई की। तो अब 6 इंटू आपको इसमें करना है -3। ठीक है, माइनस बीच में, अब ये करना है आपको 8 इंटू -4 या -4 इंटू 8 करो चलेगा, कोई बात नहीं। अब देखो 6 इंटू -3 आपका हो जाएगा -18। ठीक है, ये माइनस का साइन डालो। अब ये 8 इंटू -4 आपका हो जाएगा -32। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -18 प्लस 32। अब -18 और +32 आपका क्या होता है, करेंगे इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा एंड 14 आपका क्या बचा, 14 बचा। +14 क्यों बचा, क्योंकि बड़े नंबर को कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, अब देखो अब हम लोग निकालेंगे dx। dx का फॉर्मूला क्या होता है, देखो dx में आप x वाले टर्म के रिप्लेस करके ये वाले टर्म्स को डाल दोगे, इसको क्या बोलेंगे, इक्वल्स टू के ये साइड वाले, या फिर कांस्टेंट टर्म बोलो, कांस्टेंट टर्म को डालो, ऊपर वाले में ऊपर वाला डालो और नीचे वाले में नीचे वाला। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -4 और ये -3। ठीक है, ये मैंने चेंज नहीं किया है, y वाला टर्म मैंने चेंज नहीं किया है, x वाले टर्म के लिए वो एज इट इज ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, -12 इंटू -13। ठीक है, और ये -4 इंटू -2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस -12 इंटू -3 आपका हो जाएगा +36, 12 3 36 होता है। ठीक है, देन अब ये माइनस का साइन डालो, देखो दो माइनस से मतलब आंसर पॉजिटिव होगा, 4 2 8। तो चलो अब देखो 36 माइनस 8 आपका हो जाएगा 28। ठीक है, 36 में से 6 गए और दो उधर से गए, तो 30 में से दो गए तो 28 आपका पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग निकालेंगे dy। अब dy के लिए आप x वाले टर्म्स को एज इट इज लिख दो फर्स्ट में से। अब y वालों को हम रिप्लेस कर लेंगे कांस्टेंट से, तो ये -12 इंटू -2। देखो अब वही 6 इंटू -2, माइनस रखेंगे बीच में, फिर -12 इंटू 8। ठीक है, चलो 6 2 12, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब ये माइनस, देखो ये माइनस में है और कोई माइनस में है क्या, नहीं, तो माइनस माइनस आपका मिलके हो जाएगा प्लस। अब 12 8 आपका क्या होता है 12 8 आपका होता है 96। अब देखो 96 में से 12 गए तो कितना बचेगा आपका 84। साइन कौन सा आएगा, प्लस का, तो प्लस का साइन डालना जरूरी है क्या, नहीं, उसको हम लोग नॉर्मली दिखा सकते हैं। अब देखो 84 बचा, अब आपको निकालना है एक्स टर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल, देखो x निकालने का फॉर्मूला होता है dx/d। dx क्या है आपका 28/14। तो देखिए dx आपका 28 और d आपका 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 सा, मतलब 14 1 सा 14, 2 सा 28। अब हम निकालेंगे y, तो y का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियस बात है dy/t, dy/t।
तो इधर क्या लिखेंगे, डी वाई अपना क्या निकला था 84 और डी आपका क्या निकला है 14। तो अब 14 टेबल में 84 कब आता है, 6 था। तो यहाँ से आपके x कॉमा वाई की वैल्यू भी आ गई, जो कि क्या है 2,6। इजी था, ये भी पूरा इजी है। क्रैमर सूट बहुत इजी है। अगर इसमें ऐसा सपोज ऐसा अपॉन में 2 आ गया तो इसमें क्या करने का, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, सिंप्लीफाई कर दो क्वेश्चन को ही, आंसर सेम ही आएगा, आंसर राइट आएगा। सिंप्लीफाई करके तो और इजी पड़ जाएगा। तो अपॉन वाला करने में थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्वेश्चन में ही चेंजेस कर देने का। क्वेश्चन में चेंजेस कैसे करोगे, लिखो इक्वेशन 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 से बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा सब जगह से, यहाँ पे 2 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही। बाकी कुछ भी चेंजेस करने का नहीं, ये इजी था। चलिए अब चलते हैं अपन 1.4, सबसे इजी सेट मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से तो नहीं होगा। देखो इसमें क्या होता है, अपॉन फॉर्म में आपको दिया रहता है, ठीक है। अब अपॉन फॉर्म को हम लोग को क्या करना है, अज्यूम करना है। देखो अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, 1/3x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1/3x माइनस वाई। अगर सेकेंड वाली क्वेश्चन देखोगे तो सेम है, दोनों में सेम ही है, बस 1/2 है, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन उसको नहीं करेंगे। अपने को मेजरली क्या दिख रहा है, 3x प्लस वाई दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम, लेट 1/3x प्लस वाई को हम ले लेते हैं a, ठीक है, और 1/3x माइनस वाई को हम क्या ले लेते हैं b, ठीक है। इतना समझा। अब देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखोगे तो 1/3x तो हम ले लिए डायरेक्ट, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्या, इधर 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए रहेंगे तो, ठीक है। इक्वेशन 1 को, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 4 कट हो जाएगा, बचेगा 3, तो ये आपका इक्वेशन नंबर बन जाएगा 3, ठीक है। सेम अब इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। या फिर इसमें भी सेम करो, क्या करो, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, ए बचे, 2 2 कैंसिल, बी बचेगा, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1/4 बचेगा, बराबर। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 करो, तो ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर, ये क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 4। अब देखो अगर आप देखोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेकंड ना, चलो ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को हम ऐड करें, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, बराबर। और ये क्या है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। ऐड करो तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 4a प्लस ए आपका क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, बराबर। और ये 3 - 2, 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, तो a/2/8 बचेगा, तो 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, बराबर, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो a आपका क्या आ गया 1/4, ठीक है। देन अभी हम लोग इस पुट कर देंगे, इस पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, आपको ये दो इक्वेशन में से किसी में पुट करना है, तो मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ। तो क्या आएगा मेरा, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, तो 4a मतलब 1/4 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, तो ये 4 कैंसिल, ये +1 है वो साइड गया तो -1, तो b इज इक्वल्स टू 3 - 1 हो जाएगा। अब b इज इक्वल्स टू 2 और ये 4 मल्टीप्लाई में ये साइड आया तो डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो b आपका क्या आ गया 1/2। ये क्लियर, इतना समझा। अभी देखो आप क्या करेंगे, अपने को a और b की वैल्यू मिल गई ना, वो किधर पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग रीसब्स्टिट्यूटिंग
the value, resubstituting the value of a and b। तो अपना a एंड b का अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a क्या निकला था मेरा 1/4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये 1 इंटू दिस तो 3x प्लस वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इजी। अब देखो पाई दोनों में क्या है प्लस और माइनस में है, तो ये आप इक्वेशन नंबर 5 ले लो, ये इक्वेशन नंबर 6 ले लो। अब क्या करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई है तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 6 और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6। तो x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 6, तो x इज इक्वल्स टू 1। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में 5 में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, वो साइड गया तो माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो x कॉमा वाई आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 1 कॉमा 1। दैट्स इट, इतना ही था इसमें। अभी हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 जो कि इसका लास्ट सेट है। ठीक है, चलिए चलते हैं उस पे। पूरा आपका प्रॉब्लम से प्रैक्टिस सेट बेस है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स में। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आपको कैसा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये इजी है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। कंडीशन दे दी है स्टार्टिंग में ही, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। सेकंड कंडीशन है आपकी, देखिए यहाँ तक आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, ये आपकी सेकंड कंडीशन थी। हमें बोला है फ्रैक्शन निकालने के लिए। फ्रैक्शन आपका किसमें होता है अपॉन फॉर्म में, ये आपका न्यूमरेटर एंड ये आपका डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होगा। लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, विच मीन्स एक्स आपका क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया और वाई आपका डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर का अगर कंडीशन दिया तो हम वाई के साथ करेंगे और न्यूमरेटर का दिया तो एक्स के साथ। तो देखो सबसे पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर दिया ना, डिनोमिनेटर आपका क्या है वाई है। देखो कंडीशन आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे दे देता हूँ, लिख लेना आप। ठीक है, स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट लिखना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है डिनोमिनेटर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई। क्या बोला है 4 मोर देन, मतलब इक्वल्स टू 4 प्लस होगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर बट न्यूमरेटर क्या बोला है ट्वाइस बोला है, ट्वाइस बोला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको अच्छे से अरेंज अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x को इधर रखो, y को वो साइड भेजो और 4 को ये साइड, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इक्वेशन आपका 1 क्लियर, ये आपका इक्वेशन 1। अब हम लोग जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन देखो पढ़ने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। सबसे पहले क्या बोला, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6 बोला है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं आपको, स्टेटमेंट आपको लिखना है फॉर फुल मार्क्स। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो ये बोल रहा है कि दोनों को रिड्यूस करना है आपको पहले 6 से। तो न्यूमरेटर आप डिनोमिनेटर में 6 माइनस कर दो इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 6 माइनस कर दो। अब क्या बोला है डिनोमिनेटर जो है 12 टाइम्स है न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर का है, मतलब 12 ये साइड, मतलब 12 टाइम्स न्यूमरेटर है ना डिनोमिनेटर के, ऐसा बोले। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स बन चुका है न्यूमरेटर के। अब इसको थोड़ा अरेंज कर दो, y माइनस 6। ठीक है, 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू 6 माइनस 72। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे 12x को इधर रखेंगे, बाकी सबको ये साइड शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा 12x प्लस था वो साइड गया तो माइनस,
अब देखो माइनस था वो साइड गया तो प्लस, तो 72 माइनस 6 हो जाएगा। 72 माइनस 6 करोगे तो आपको क्या आएगा आंसर, 12x माइनस वाई इज इक्वल, 72 माइनस 6 किया तो 66। इक्वेशन नंबर आपका बन गया 2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके y वाला टर्म दोनों का वेरिए कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग साइन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, या फिर 2। अब देखो क्या हो जाएगा, हम लोग बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब माइनस में क्या सब्ट्रैक्ट करते तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 12 में 2 माइनस का तो 10x, ठीक है। अब देखो ये 66 में 4 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 70, तो x आपका 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये साइड गया तो डिवाइड, डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 10 विच इज 7। आपका x क्या आ गया, 7 आ गया। चलो अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, आप किस में पुट कर दो 1 2, तो मैं इसमें 1 में पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब देखो 2 7 ज़ा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब क्या करो, 14 को 0 को माइनस वाई को वो साइड शिफ्ट करो और -4 को ये साइड, -4 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +4, और ये माइनस है वो साइड गया तो वाई हो जाएगा, मतलब माइनस है वो साइड गया तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव था ये साइड आया तो पॉजिटिव, ठीक है, इतना समझा। अब देखो प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या था हम लोग, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो अब फ्रैक्शन क्या था हम लोग का, y बाई एक्स था, तो फाइनल आपको वही करना है, हम लोग को लिखना है द सिंस फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑब्टेन, क्या आया अपने को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आया है आपका x बाई वाई ना, तो x क्या है आपके यहाँ पे 7/18, ठीक है। इसी के साथ आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पे खत्म होता है, वन शॉट में इतना ही। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर का, देन उसके बाद थर्ड, फोर्थ, और ऐसे ही 6 चैप्टर तक, ठीक है। तो होप आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प हुई रहेगी, और बाकी सब वर्ड प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही हैं, आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए बस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।